Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लास्ट वीडियो में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखी थी ना, टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। आज की इस वीडियो में हम उन जो दूसरे रह गए थे उनको कवर अप करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों ने मेरे इस वाले कोर्स को फॉलो नहीं कर रखा CSS वाले को, तो प्लीज़ इसको फॉलो कर लें, क्योंकि इसमें मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और काफ़ी ईजी तरीके से आपको समझा रखा है। तो लास्ट की वीडियो में हमने ये वाला कोड करा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं इस वाले लिंक को हटा देता हूँ। अगर आप गूगल फॉन्ट का एक भी लिंक लगाएंगे तो आपकी जो टेक्स्ट के जो फॉन्ट वगैरह ना वो वर्क करेंगे ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉन्ट फैमिली वगैरह अप्लाई पड़ी है। यहाँ पे हमारा HTML का कोर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका आउटपुट हमें यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें हमने कुछ चीज़ें देखी थी। आपने लास्ट वीडियो में, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख ली, क्योंकि उसको उधर से मैंने बेसिक से स्टार्ट करा है। अब जो रह गई थी जो प्रॉपर्टीज जो CSS के रह रहे थे प्रॉपर्टीज, उनको हम आज कवर अप करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फॉन्ट वेट वगैरह, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो पहले हमने देखा था लेटर स्पेसिंग, लेटर में स्पेस कैसे लाते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वर्ड स्पेसिंग। जो एक पूरा सेंटेंस होता है ना, मतलब एक पूरा एक वर्ड होता है, उनमें स्पेस कैसे लाएं, उनमें गैप कैसे लाएं। अब लेट्स वो जैसे मैं यहाँ पे 1 पिक्सल करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा फर्क नजर आएगा। आपने देखा थोड़ा फर्क नजर आया, लेकिन इसको मैं थोड़ा इंक्रीज करता हूँ ताकि आपको सही से पता लगे। तो यहाँ पे मैंने 10 पिक्सल कर दिया। अब मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं, मतलब कि पूरे जो वर्ड है ना, वर्ड के अंदर स्पेसिंग आ गई है। इस तरह वर्ड स्पेसिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। आप देख सकते हैं लेटर स्पेसिंग के लिए हम इसका यूज करते थे। अब जैसे मैं इसको भी 10 पिक्सल करता हूँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो लेटर थे उनके अंदर भी 10 पिक्सल आ गया, और जो वर्ड थे उनके अंदर भी ऐसा आ गया सेम। तो इस तरह से लेटर स्पेसिंग हम अलग से हैंडल कर सकते हैं, और यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग हम अलग से हैंडल कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ तो अब आपको दिखाता हूँ। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि वर्ड में जो पूरे वर्ड्स होते हैं ना, उनमें अगर आपको स्पेसिंग चाहिए तो आप कुछ इस तरह से उसको कर सकते हैं। जो वर्ड की जो स्पेसिंग होती है, फुल वर्ड की स्पेसिंग होती है, उनको आप इस तरह से हैंडल करते हैं। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ कि थोड़ा कम कर देता हूँ इसको, बल्कि हटाना क्या यार, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 2 पिक्सल कर देता हूँ तो अब कुछ ठीक है, मतलब कुछ बेटर है यहाँ पे। तो इसको मैं इसी तरह रहने देता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे हमने आज ये वाली प्रॉपर्टी करी, आज ये वाली प्रॉपर्टी करी। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव, और यहाँ पे हम इसको पहले ना मैं ट्राई करता हूँ इसको ना एक बॉर्डर देके और थोड़ा इसकी विड्थ वगैरह डिफाइन कर देता हूँ। अब लेट्स सपोज जैसा होता है पूरे पैराग्राफ की बॉर्डर लगाना हो, ये तो हमने देख लिया ना पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास पैराग्राफ में एक बॉर्डर आ चुका है। जो हमारा पैराग्राफ था ना, उसके अंदर एक बॉर्डर आ चुका है। जैसे मैं जूम आउट करता हूं तो आप देख सकते हैं एक बॉर्डर है, उसके सेंटर में हमारा टेक्स्ट है, क्योंकि हमने इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर किया था लास्ट की वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हमें शो होता है। अब मैं इसको यहाँ पे विड्थ भी डिफाइन कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे विड्थ डिफाइन करना चाहूँ। अब लेट्स सपोज जैसे मैं हेडिंग को मैं करके दिखाता हूँ, टेक्स्ट शैडो लगा के दिखाता हूँ। अभी उसको रहने देता हूँ, हेडिंग में टेक्स्ट शैडो लगा के दिखाता हूँ। शैडो हमने पहले भी देख लिया था, लेकिन वो तो बॉक्स शैडो देखा था ना, लेकिन टेक्स्ट भी मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने वर्क नहीं करा। उसने क्यों नहीं वर्क करा, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी का यूज करा है। तो जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से, जैसे इस वाले कोड को हटाता हूँ यहाँ पे, Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश, तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास टेक्स्ट का शैडो आ चुका है। मतलब जो टेक्स्ट में जो शैडो लगाते हैं ना, वो हमारे पास यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुका है। उसका आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ कि इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हल्का सा थोड़ा सा प्रोमिनेंट नजर आए, थोड़ा सा आई कैची सा हो। तो ये भी थोड़ा सा अजीब सा हो गया टेक्स्ट यहाँ पे, और करना कुछ और टेक्स्ट था, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे। लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे ब्राउन कर लेता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कुछ बेटर है। तो आप अपने हिसाब से जो आपकी वेबसाइट का जो कलर का जो चल रही है ना, कलर ग्रेडिंग, उसके हिसाब से आपने हर चीज का कलर हैंडल करना होता है। यहाँ पे तो जस्ट मैं आपको एक शैडो के बारे में बता रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं शैडो मतलब आपको इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, किस साइड से करना है, किस साइड से नहीं करना, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उस वीडियो को लाजमी आप लोगों ने देख लेना है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं इन वैल्यूज को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ तो आप देखेंगे कि राइट साइड पे भी ज्यादा हो जाता है। अगर हम बॉटम की तरफ चाहते हैं तो बॉटम में भी कर सकते हैं। अब इसका जो थर्ड वैल्यू होता है, आपको पता है कितना ज्यादा फैलाना है, कितना ज्यादा सेपरेट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो कितना ब्लर हो चुका है, मतलब कितना ब्लर करना है। अब आप इसको हल्का ब्लर कर देंगे, जैसे 3 पिक्सल का 1 पिक्सल का हम पहले अपन करके देखते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इस तरह से हो गया, मतलब कि शैडो को कितना ब्लर करना है वो आप जो लास्ट का जो आपकी प्रॉपर्टी होती है ना, उसमें आप वहां पे उसको डिफाइन करते हैं।
तो कुछ इस तरह से आप इसको करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें वहाँ पे वो वाला। तो अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि जो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है, एक तो ये होगी ना, अब आप चाहते हैं भाई जो टेक्स्ट है ना इसके नीचे बॉर्डर आ जाए, वो कैसे आएगा? तो यहाँ पे आपने क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, मतलब कि जो हेडिंग है ना वो अंडरलाइन हो जाए, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो अंडरलाइन हो चुका है, जो एक हेडिंग थी ना अंडरलाइन हो चुका है, बजाय इसके कि मैं उधर HR लगाता, उधर से करता, ऐसे नहीं, ये एक राइट वे है। यहाँ पे अब देख सकते हैं, अब जैसे मैं पैराग्राफ पे लगाऊं तो पूरे पैराग्राफ अंडरलाइन हो जाएगा, मतलब पूरे पैराग्राफ में अंडरलाइन आ चुकी है। तो इस तरह से आप अंडरलाइन करते हैं टेक्स्ट को, हेडिंग को, किसी भी व्हाटएवर जिसको भी आप करना चाहते हो, तो मतलब कि टेक्स्ट की फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पिक पे लगाना स्टार्ट कर दें इसको। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम हेडिंग पे अंडरलाइन कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे लाइन थ्रो, ये क्या होता है, अब जैसे हम देते हैं ना पेपर में कोई गलती हो जाए हम उसको कट कर देते हैं, यहाँ पे आप देखें इसको हमने कट कर दिया इस तरह से। इसको कट करने के लिए लाइन थ्रो का हम यूज करते हैं, इसको कट करने के लिए। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको अंडरलाइन रहने देता हूँ, इधर मैं आता हूँ एक और हेडिंग या पैराग्राफ लेता हूँ और वहां पे आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब मैंने यहाँ पे भाई करा H4 और यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेंगे, लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे डेव लिख लेता हूँ, डेव लिख लेता हूँ या कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया डेव और Ctrl+S सेव कर लेता हूँ यहाँ पे मैं डेव लिख के, और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं डॉट, बल्कि इसको हम डॉट से यूज नहीं करते, क्लास को डॉट से यूज करते हैं, हम इसको वैसे यूज करते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रो, तो जैसे ही मैं इसका ना थोड़ा फ़ॉन्ट साइज में थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि ना थोड़ा सा सही साइज में नजर आए। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो एक टेक्स्ट था ना, जो मुझे चाहिए था, नहीं यार ये नहीं लिखना चाहिए था, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। तो आप उसको कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं, CSS की प्रॉपर्टी का आप कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी लाइन कट करनी हो कुछ भी, तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे कट कर दिया, लाइन थ्रू देखा हमने यहाँ पे, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अंडरलाइन देखा। अब लेट्स सपोज जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि जैसे अब यहाँ पे देखें टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे पास लाइन थ्रू है ना, सॉरी, वो हमारे पास यहाँ पे उसने पूरा पैराग्राफ कट कर दिया। तो आप पूरा पैराग्राफ भी कट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कि आप जस्ट एक को ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज किसी को नहीं कर सकते, मतलब एक छोटे से पैराग्राफ को कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और जितना ज्यादा पैराग्राफ लेंगे तो आप देखेंगे ये जो बॉर्डर होगा ना, जो ये बॉर्डर की विड्थ होगी, बॉर्डर का जो साइज होगा वो खुद ब खुद इंक्रीज होता जाएगा। तो इसको हालांकि मैं विड्थ भी डिफाइन कर दूंगा तो आप देखेंगे कुछ उस तरह से होता जाएगा। अब मैंने इसको ज्यादा दफा कर लिया तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो उस हिसाब से ज्यादा स्पेस खुद ब खुद होती जा रही है। तो अब यहाँ पे तो खुद ब खुद होती जा रही है, ठीक है, लेकिन अगर मैं अब क्वेश्चन यही भी आता है, अगर मैं विड्थ डिफाइन कर दूंगा तो नहीं है भाई बाहर एक्सीड कर जाएगा। तो वो टेक्स्ट ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे पास यहाँ पे वो नहीं करने वाला इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो बिल्कुल सही से रन कर रहा है। जो आपने विड्थ डिफाइन करी थी ना, उसकी जो आपने बॉर्डर लिखा था उसकी विड्थ डिफाइन करी थी, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई एरर नहीं आया, बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है हमारे पास यहाँ पे वो। तो इस तरह से हम विड्थ वगैरह जो टेक्स्ट वगैरह अगर ज्यादा लगाते हैं तो हमारे पास इस तरह से वो शो होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी का, वो है जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल मतलब क्या, इसमें हम क्या करते हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे करता हूँ डॉटेड, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल है ना वो डॉटेड हो जाएगा, जो उसका जो नीचे अंडरलाइन थी ना वो डॉट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आप इस तरह से भी इसमें कर सकते हैं, मतलब कि डॉट में मैंने लगाया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास वो डॉटेड में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे हमने देखा था ना बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज में हमने देखा था, तो उन सेम चीजों को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे कहता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, जो उसके डॉट के कलर थे ना वो चेंज हो जाएंगे। अब जैसे मैं इसको ब्लू करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि वो ब्लू हो चुके हैं, जो वो थे ना वो ब्लू हो चुके हैं, लेकिन जो नीचे आ रहा है ना ब्राउन कलर का वो तो उसका शेडो है ना, तो शेडो को हम चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे जैसे मैंने उसको हटा दिया, अब मैं यहाँ पे कुछ भी करता हूँ, लेट्स सपोज जैसे सॉलिड करता हूँ, तो वो तो एक बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है ना सॉलिड वाली, तो जैसे हमारे पास एक अंडरलाइन था वो उसी तरह से शो होती है। अब यहाँ पे जैसे मैं वेव भी करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देखेंगे वो मेरे पास कुछ इस तरह से, जैसे सांप नहीं होता ऐसे, मतलब कि स्प्रिंग की फॉर्म में कुछ इस तरह से आ चुका, वेव्स की फॉर्म में आ चुका है। तो इस तरह से हम इसको भी शो करवा सकते हैं। अब लेट्स सपोज अगर आप चाहते नहीं मैं डबल चाहता हूं तो आप यहाँ पे डबल भी लगा सकते हैं बॉर्डर को। बेसिकली ये बॉर्डर नहीं है तो बॉर्डर की फॉर्म है, लेकिन ये टेक्स्ट की अंडरलाइन है, मतलब लाइंस को भी आप इस तरह से, लाइंस के साथ भी आप इस तरह से खेल सकते हैं इजीली।
तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने जो जो चीजें यहाँ पे अप्लाई करी, जैसे टेक्स्ट अंडरलाइन वगैरह, ये सारी चीजें। अब लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे गूगल पे आता हूँ और यहाँ से मैं कुछ एक और चीज आपको बताने वाला हूँ जो कि लास्ट की वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया था। HTML इंटेंटिटी, HTML इंटेंटिटी, ये इंटेंटिटीज होती हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, फिर आपको सीधी समझ आएगी। अब देखें HTML इंटेंटिटी मिडल डॉट। अब मिडल डॉट का मतलब क्या है? यहाँ पे आपने HTML वाले कोड को कॉपी करना है, HTML वाले कोड को कॉपी करना है और यहाँ पे आने के बाद HTML वाले कोड, ये आप देख सकते हैं दूसरे कोड में, लेकिन आपने HTML वाले को उठाना है और यहाँ पे आना है अपने नीचे। और जैसे YouTube में होता है ना, व्यूज दिखाता है, किस तारीख को अपलोड हुई है, सारी चीजें दिखाता है इस तरह से। तो मैं यहाँ पे करता हूँ उसको, पहले कुछ भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज कुछ भी आपने यहाँ पे लिख लेना, जैसे फॉलोवर्स कितने हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे एक फॉलोवर लिखा होता है, उसके आगे फॉलोवर्स लिखे होते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास जो फॉलोवर्स हैं वो इस तरह से शो हो रहे हैं। जो फॉलोवर्स है ना वो मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो ये है ना पी के ऊपर मैंने कुछ स्टाइल कर रखा है, पी के ऊपर ना मैंने कुछ स्टाइल कर रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं भाई इस तरह से ना हो। लेकिन मैं यहाँ पे एक दो और चीज अप्लाई करके दिखाता हूं। जैसे मैं इसको बैरी लिखता हूं ना तो उसके सामने आता है, उसके बिल्कुल सामने आएगा। ऐसा नहीं है कि न्यू लाइन में वो हमारे पास वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे अपनी एक वीडियो को ओपन करता हूँ और वीडियो से मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ कि एक्चुअली में मैं इस चीज को कहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, आप इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो ओपन हो जाए एंड देन फिर हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वीडियो ओपन हो चुकी है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइक्स हैं, जो डिसलाइक हैं, शेयर, ये एक लाइन में जा रहे हैं, मतलब कि ऊपर नीचे नहीं है, सिर्फ एक लाइन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि जो मेरे पास व्यूज है ना, व्यूज 15 फरवरी 2021 इस तरह से, मतलब एक लाइन में वो आ रहा है, एक लाइन में वो हमारे पास वो आ रहा है। तो यहाँ पे उसको मैंने कॉपी किया था और यहाँ पे मैं व्यूज को ऐसा करता हूँ कि फर्स्ट पे रखता हूँ, व्यूज को मैं फर्स्ट पे रखता हूँ और जो ये दूसरा वाला ना इसको इसके बाद रखता हूँ, क्योंकि इसको मैंने डॉट के बाद शो करवाना है। डॉट है ना बेसिकली डॉट का कोड है ना, तो डॉट के बाद मैंने ये शो करवाना है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, मतलब इस तरह का नहीं होता ये। तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा स्पैन में। स्पैन एक टैग होता है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, आपने ये काफी ज्यादा यूज होता है स्पैन, तो इसका भी आपने यूज करना। अब जैसे मैं स्पैन में करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कितना एक अच्छा उसमें आ रहा है, जैसे एक यूट्यूब पे शो करवाते हैं ना उस फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से बेसिकली आप इस चीज का यूज करते हैं, डॉट का, ठीक है। HTML इंटेंटिटी मिडल डॉट का आप इस तरह से यूज करते हैं। HTML की काफी इंटेंटिटीज है, आपने इनके ऊपर सर्च करना है। मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने करा चेक मार्क, तो चेक मार के HTML कोड को यहाँ पे हमने सिंपली बस इसको इधर तक कॉपी करना है, ठीक है। इधर तक आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ, और नहीं बल्कि इधर नहीं, लास्ट में इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने इसको लास्ट में लाके पेस्ट कर दिया, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास एक चेक मार्क आ जाएगा। इस तरह से काफी इंटेंटिटीज होती हैं, वो आप लोगों ने सर्च करनी है खुद से, ठीक है। आप लोगों ने सर्च करके जो मैं डेली के टास्क होते हैं ना, आपने उसमें मुझे करके दिखानी है। अब मैं यहाँ पे जैसे HTML इंटेंटिटी जैसे ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह इनको लगाना चाहता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ भाई ग्रेटर देन, तो मेरे पास ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ भाई ग्रेटर देन, तो मेरे पास यहाँ पे इसका साइन आ जाएगा। अब लेट्स वो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने आउटपुट पे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो ग्रेटर देन का जो साइन था ना वो आ चुका है। तो यहाँ पे जैसे आप डबल लगाना चाहते हो, कोटेशन जैसे हम लगाते हैं ना, कोटेशन लिखते हैं इस तरह से, तो आप इस तरह से भी उसको कर सकते हैं। ये देखें HTML की इंटेंटिटीज का आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस यूज कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि भाई आप नहीं कर सकते। तो इस चीज का भी आप लोगों ने यूज करना है ताकि आपको अलहदा से स्टाइल ना करना पड़े, अलहदा से कोई कोड ना लिखना पड़े, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है इस हवाले से अगर आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें कि इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, इनका क्या क्या यूज़ होता है, HTML इंटेंटिटीज वगैरह, इन सारी चीज़ों का। अगर आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके लाजमी बता दिया करें आप। अब हम यहाँ पे करते हैं क्लिक मी। अब लिंक तो हम ए पैराग्राफ में बनाते हैं ना, मतलब एंकर का टैग लेते हैं, लिंक हम एंकर के टैग में करते हैं। अब लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे स्पैन कर देता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो कर्सर होता है ना, माउस का कर्सर होता है, उसको हम कैसे चेंज करते हैं। अब माउस का कर्सर क्या होता है, उसको कैसे चेंज करना, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे देता हूँ इसको क्लास, कुछ भी क्लास देता हूँ, जैसे लेट्स सपोज लिंक, मैंने इसको लिंक क्लास दे दी। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको Ctrl+C कॉपी किया, Ctrl+S सेव। उसके बाद यहाँ पे आके हम उसका स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। अब डॉट लिंक, यहाँ पे हमने करना है डॉट लिंक। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर देना है ताकि उस अगले बंदे यूजर को लगे भाई ये वाकई में लिंक है ये।
एक छोटी सी ना जैसे क्लिक मी। अब देखें मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ ना, तो मेरे पास जो माउस का कट, अब देखें लाइक पे आता हूँ, देखें आप देखें उसका चेंज होता है, माउस चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें, ये देखें, मतलब कि जो माउस है ना वो चेंज हो जाता है। अब जैसे टेक्स्ट पे होता नहीं होता, अब जैसे लिंक पे आता हूँ तो माउस का कर्सर चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं होवर करता हूँ इस पे लिंक पे लाता हूँ तो माउस कुछ इस तरह का हो जाता है। तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे हमारे कोड में विदाउट एंकर टैग? विदाउट एंकर टैग हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो इसमें हम यही देखने वाले हैं। इसको मैं पहले सब टैब्स को यहाँ से हटा देता हूँ और अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी तो फिलहाल उस पर नहीं आ रहा ना इस तरह का, तो इस तरह आपने यहाँ पे आके क्या टाइप करना है ऐसा कि जो आपके पास वहां पे आ जाए। यहाँ पे आपने सिंपल टाइप करना कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर। बेसिकली वो पॉइंटर में आ रहा था ना, कर्सर पॉइंटर, कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे, ये देखें, मतलब कि जैसे ही मैं होवर करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे माउस चेंज हो जाता है, माउस का जो कर्सर है ना वो चेंज हो जाता है। तो लेट्स सपोज जैसे मैं इसको हटा देता हूं और जैसे मैं इसको कहता हूं प्रोसीजर, मतलब कि जैसे हमारी फाइल मतलब कि वेट ले रही होती है तो आप देखते हैं ना इस तरह का आता है साइन, उसके देखें आप उसके साथ एक और साइन आ रहा है हमारे पास, जैसे वेटिंग पे लगा हो, कोई चीज जैसे लोड हो रही हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि कोई प्रोसेस में हो चीज। इस तरह से भी आप इसका यूज कर सकते हैं, मतलब कि प्रोसीजर की जो प्रॉपर्टी है ना आप उसका इस तरह से यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको पहले की तरह कर देता हूँ पॉइंटर पे, कर्सर पॉइंटर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कर्सर पॉइंटर था ना वो हमारे पास कुछ इस तरह से हो चुका है। लेकिन अब हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं होवर का, कि उसमें मैं होवर करूं तो उधर कुछ हो जाए। तो यहाँ पे आपने आपके सामने इस तरह से आपने उसको सेम लिखना है, होवर, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से अब मैं करता हूँ कि होवर जब मैं करूँ ना उसका कलर रेड हो जाए। अभी तो कलर रेड नहीं है, जैसे मैं होवर करूंगा देखेंगे आप उसका कलर रेड हो जाता है और कर्सर में भी हो जाता है। अब जैसे मैं क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं आप उसका कलर चेंज हो रहा है। तो बेसिकली आप होवर पुसुडो क्लासेस कहते हैं, इनको हम आगे आगे और भी देखने वाले हैं। अब जैसे मैं चाहता हूं कि इसका साइज भी इंक्रीज हो जाए, जब मैं होवर करूं इसका साइज इंक्रीज हो जाए, उसके बाद यहाँ पे इसका जो फॉन्ट वेट है ना वो थोड़ा इंक्रीज हो जाए, मतलब कि थोड़ा बोल्ड नजर आए हमें यहाँ पे। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो मैं कंट्रोल आर रिफ्रेश करता हूं तो जैसे ही मैं होवर करता हूं तो आप देखेंगे साइज भी बढ़ जाता है और वो बोल्ड भी हो जाता है हल्का सा। तो इस तरह से आप होवर की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। आई होप कि आपको होवर का पता चल गया होगा। होवर मतलब कि उसके ऊपर जैसे ही आप कर्सर लेके जाएंगे ना तो वो चेंज हो जाएगी उसकी प्रॉपर्टी। तो इसको मैं पहले की तरह कर देता हूं, तो जैसे मैं होवर करता हूं तो कलर चेंजिंग वगैरह ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे अप्लाई होती हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये चीजें अप्लाई हो रही हैं। हमने कर्सर लगाना सीखा, उसके बाद होवर की प्रॉपर्टी आज हमने यहाँ पे नई प्रॉपर्टी को सीखी, बल्कि हमारे पास इस वीडियो में हमने काफी ज्यादा न्यू प्रॉपर्टीज को यूज किया है, ओल्ड प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे यूज ही नहीं करा। तो इस तरह से आप होवर में काम कर सकते हैं। जो होवर की प्रॉपर्टीज होती है ना उनको आप इस तरह से हैंडल करते हैं, इस तरह से उनमें काम करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमने होवर वगैरह देख लिया, HTML इंटेंटिटीज देख ली और उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी देख ली। यहाँ पे अब जैसे हमने वहाँ पे देखा कि वर्ड स्पेसिंग वगैरह ये सब चीज़। जैसे मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप टेक्स्ट को राइट में दिखाना चाहते हो। पहले तो हमने सेंटर में देखा था ना, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई मैं टेक्स्ट को राइट में दिखाऊं। तो सिंपल, जैसे हमने लास्ट की वीडियो में देखा था टेक्स्ट अलाइन राइट कर देना आपके पास हो जाएगा। अब जैसे मैं टेक्स्ट लाइन लेफ्ट करता हूँ तो आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है ना, अब लेफ्ट पे तो पहले ही है लेकिन हमने तो वो राइट में शो करवाना है। तो भाई यहाँ पे आपने लेफ्ट की जगह पे आके आप लिख देना राइट। अब कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास राइट में शो होने लग गया है। तो टेक्स्ट को अगर आपको राइट में करना हो, लेफ्ट में करना हो या सेंटर में करना हो, इवन कि आपको सेंटर में भी करना हो ना तो आप उसको सेंटर में भी कर सकते हैं। सेंटर में इस तरह से आप उसको यूज करवा सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आया और टेक्स्ट अलाइन राइट हमने यहाँ पे किया, टेक्स्ट अलाइन राइट करने के बाद अब यहाँ पे हम इसको हटा देंगे और इसको हमने सिंपली सेंटर कर देना है। बहुत इजी है, मतलब सेंटर कर दिया तो सेंटर में, राइट किया तो राइट में, लेफ्ट किया तो लेफ्ट में। इस तरह से हमारे पास हेडिंग जो होती है ना इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक बॉक्स की बात करते हैं, मतलब टेक्स्ट के साथ हम कैसे खेलते हैं, जो हमारी ये पैराग्राफ है ना उसके साथ। अब आप यहाँ पे आना, यहाँ पे लिखें टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब है कि पूरे उसको वो कवर कर लेगा, जो उसके साथ आसपास जगह है ना उसको वो कवर कर लेगा। अब जैसे देखें टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, अब मैं इसको कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कोई स्पेस नहीं रही साइडों पे ना, साइडों पे कोई स्पेस नहीं रही, उसने सारी कवर अप कर ली है। तो इसलिए हम इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं जस्टिफाई का, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। जस्टिफाई को मतलब पूरा वो कुछ इस तरह से सारी स्पेस को हमारे पास वहां पे घेर लेता है, ठीक है। अब जैसे मैं टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करता हूं तो आप देखेंगे तो वो लेफ्ट से स्टार्ट होती है, लेफ्ट से स्टार्ट होना, लेफ्ट से स्टार्ट हुआ हमारा जो पैराग्राफ था वो लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, सॉरी। तो अब हम यहाँ पे जैसे राइट करते हैं तो आप देखेंगे राइट साइड पे चला गया इस तरह से। अब जैसे मैं इसको सेंटर करता हूँ तो सिंपली सेंटर में भी हो जाएगा। अब जैसे जस्टिफाई ऑल भी है, जैसे जस्टिफाई हमने ऑल करा तो कुछ इस तरह से हमारे पास वो शो होता है।
जस्टिफाई ऑल हमारे पास इस तरह से शो होता है, जस्टिफाई हमारे पास पूरे उसको कवर कर लेता है और यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर जो है उस पूरे विड्थ के अंदर हमारे पास सेंटर में हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी हमारे पास सेंटर में ही है। तो इस तरह से हम उसको सेंटर में शो करवाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होंगी ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात ये कि मैंने इसमें तकरीबन काफ़ी जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ थी ना वो हमने कवर अप कर ली। होवर की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे देखी। अब जो बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लोगों ने भी सर्च करनी है और जो टास्क होगा उसमें आप लोगों ने वो इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे हाँ भी मेरे बच्चे भाई अपनी सर्चिंग से भी कर रहे हैं काम को। तो इस तरह से हम आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ग्रुप में भी बता सकते हैं या मेरे पर्सनल नंबर मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।